Hello and welcome back to Thapar Immigration's YouTube channel. Today we are going to discuss a new program which leads to permanent residency and has been launched although a few months back, but its basic details just came out. The program is Rural Community Immigration Pilot Program, which is called RCIP. RCIP जो पायलट प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, ये बेसिकली एक RNIP रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेंट पायलट प्रोग्राम, उसकी सक्सेस के बाद ये प्रोग्राम अगस्त 2024 में कंप्लीट हो गया था और उसकी सक्सेस के बाद ये पैन कनाडा वो कुछ प्रोविंसेस के लिए लॉन्च हुआ था और ये नया प्रोग्राम पैन कनाडा किसी भी प्रोविंस कहीं से भी अगर आप रूरल कम्युनिटीज में अप्लाई करना चाहती है तो वो इसके लिए एलिजिबल है. So this is a new program we are discussing, RCIP. RCIP basically rural areas में जो local communities हैं, smaller areas हैं कनाडा के, वहां पर जो लेबर गैप क्रिएट हो गया है. मेन सिटीज में लोग ज्यादा हैं, एम्प्लॉयमेंट की कहीं कहीं अभी भी इशू है और कई नॉक कोड्स में है, लेकिन रूरल एरियाज में इसका बिल्कुल रिवर्स है. वहां लोग नहीं मिल रहे किसी नॉक कोड में और उस शॉर्टेज को क्लब करने के लिए, फिल इन करने के लिए ये एक प्रोग्राम सिर्फ रूरल कम्युनिटीज के लिए ही निकाला गया है. जैसे मैंने पहले बताया, प्रोग्राम अनाउंस तो जनवरी 2025 में हो गया था, पर प्रोग्राम के जो बेसिक क्राइटेरियाज हैं और क्योंकि नया पायलट था तो कई चीजें क्लियर नहीं थी. यही रीजन है कि आज 28 जून 2025 को जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, So this is nearly after 5 months. 5 महीने बाद अनाउंसमेंट के हम इस वीडियो को बना रहे हैं क्योंकि प्रोग्राम के बेसिक एस्पेक्ट्स क्लियर नहीं थे. कई चीजों में अभी कनाडा इमिग्रेशन की तरफ से भी 100% क्लैरिटी नहीं आई थी. अब मैं आपको बेसिक एस्पेक्ट्स बता देता हूं कि RCIP लॉन्च क्यों हुआ है और इससे कनाडा इमिग्रेशन का पर्पस क्या है. सो नंबर 1, जैसे मैंने पहले बताया कि लेबर शॉर्टेज है कई नॉक कोड्स में, कई अलग अलग कम्युनिटीज में. सो उसको फिल इन करने के लिए इसका मेजर पर्पस है. सिटीज से और बड़े टाउन से इनका कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ रूरल एरिया के लिए प्रोग्राम लॉन्च हुआ है. नंबर 2, ये डायरेक्ट पाथवे है फॉर परमानेंट रेजिडेंस. इसका मतलब इसको किसी एक्सप्रेस एंट्री या कहीं और आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं. इसका एक सेपरेट पाथवे है. अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, तो आप डायरेक्ट परमानेंट रेजिडेंसी ले सकते हैं इस प्रोग्राम के थ्रू. ये प्रोग्राम कम्युनिटी स्पेसिफिक है. व्हेन आई से कम्युनिटी, रूरल कम्युनिटीज होती हैं, छोटे टाउन्स होते हैं, ये उनके स्पेसिफिक है. उन कम्युनिटीज ने अप्लाई किया फेडरल गवर्नमेंट को इस प्रोग्राम के लिए. सो पहला इंपॉर्टेंट स्टेप, वो कम्युनिटी अप्रूव होनी चाहिए फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट. वो कम्युनिटी जब अप्रूव हो जाएगी तभी हम आगे इस प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं. अगला काम है कि उस कम्युनिटी में जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, जो बिजनेस 2 साल से मिनिमम उस कम्युनिटी में चल रहा है और वो भी विद द सेम मैनेजमेंट. ऐसा नहीं कि आपने नया एक बिजनेस खरीद लिया और अब आप इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं. 2 साल से ऊपर का एग्जिस्टिंग बिजनेस अप्रूव्ड कम्युनिटी में अगर आपका है, आप तभी इस एज एन एम्प्लॉयर इस प्रोग्राम का फायदा उठा सकते हैं और किसी को जॉब ऑफर दे सकते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका फीचर है कि एम्प्लॉयर ड्रिवन प्रोग्राम है. सब कुछ एम्प्लॉयर के थ्रू होगा, एम्प्लॉय के थ्रू नहीं होगा. फाइनली जिस कैंडिडेट को ऑफर लेटर मिलेगा उस एम्प्लॉयर से, उसकी एलिजिबिलिटी देखी जाएगी. क्या वो उस नॉक कोड में उसका एक्सपीरियंस है जिसमें उसको ये जॉब मिला, उसकी इंग्लिश लैंग्वेज कैपेबिलिटीज क्या हैं, उसकी एजुकेशन क्या है. ये सब पॉइंट बेस्ड सिस्टम है जो आगे इसी वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा. सो जैसे मैंने बताया, रूरल कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम है. कम्युनिटीज को पहले फेडरल गवर्नमेंट में अपने आप को रजिस्टर करना है. उनके अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं. उन क्राइटेरियाज को देखते हुए काफी कम्युनिटीज ने अप्लाई किया, लेकिन एज ऑन डेट 28 जून 2025 तक सिर्फ 14 कम्युनिटीज को ही अप्रूवल मिला है अक्रॉस कनाडा. वो 14 कम्युनिटीज के नाम आपकी स्क्रीन पे अब आगे आ जाएंगे. अब
इन 14 कम्युनिटीज में जैसे मैंने पहले बताया, कोई भी एम्प्लॉयर अगर इस प्रोग्राम के थ्रू किसी को हायर करना चाहता है तो उसको रजिस्टर करना होगा अपनी कम्युनिटी के ईडीओ के साथ, जिसको कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, हर कम्युनिटी की होती है, उनके पैनल में मेंबर्स होते हैं, उनको उसको अप्लाई करना होगा। 2 ट्रेनिंग्स हैं जो एम्प्लॉयर को लेनी पड़ेंगी अप्रूवल से पहले। जैसे मैंने पहले भी बताया, एम्प्लॉयर कम से कम 2 साल से उस कम्युनिटी में बिजनेस रन कर रहा है, ऐसा नहीं कि सडनली आ गया। उसकी जेन्युइन रिक्वायरमेंट है इस आदमी की उसी नॉक कोड में जिसमें कम्युनिटी अप्रूव करेगी। सो ये 2-3 लेयर्स हैं यहाँ। पहले वो कम्युनिटी रजिस्टर होनी चाहिए, उस कम्युनिटी में एम्प्लॉयर एलिजिबल होना चाहिए, उस कम्युनिटी की जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, उस प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर जो नॉक कोड्स हैं, सिर्फ उसी में एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को जॉब ऑफर दे सकता है। सो ये क्योंकि इसमें कई लेयर्स थी, इसीलिए हमने इतने महीने वेट किया कि सारा प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो जाए, हम तभी आपके सामने ये वीडियो लेके आएंगे। एक बार एम्प्लॉयर ओके हो गया और एम्प्लॉय का लेवल आ गया, समझिए आपके लिए जॉब ऑफर आ रहा है, तो ये जॉब ऑफर का जो मेन काम है कि 75% ऑफ द टाइम ये जॉब की आप जो ड्यूटीज हैं वो उसी कम्युनिटी में कंप्लीट करेंगे। नंबर 2, जॉब नॉन सीजनल होना चाहिए, फुल टाइम होना चाहिए, यानी कि 30 आवर्स पर वीक का मिनिमम आपको जॉब मिलना चाहिए। जो उस नॉक कोड का फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंस के थ्रू जो मिनिमम वेज है उससे ऊपर का वो जॉब ऑफर होना चाहिए। वो जॉब ऑफर वन ऑफ द प्रायोरिटी सेक्टर्स में होना चाहिए उस कम्युनिटी का। अब इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 14 कम्युनिटीज अप्रूव हुई हैं, इसका ये मतलब नहीं कि 14 की 14 का वही प्रायोरिटी सेक्टर है, हर कम्युनिटी का अपना प्रायोरिटी सेक्टर है। सो उस कम्युनिटी से जब आपको जॉब ऑफर आएगा तो वो विद इन दैट प्रायोरिटी सेक्टर वो जॉब ऑफर होना चाहिए। उस प्रायोरिटी सेक्टर के आगे उसका नॉक कोड भी कम्युनिटी का ईडीओ ही डिसाइड करेगा कि इस प्रायोरिटी सेक्टर में इस नॉक कोड में हमें लोग चाहिए हैं और ये एम्प्लॉयर जो ऑफर दे रहा है इसको जेन्युइनली उसी नॉक कोड के लोगों की जरूरत है, तभी ये अप्रूव होगा। अब मैं एम्प्लॉय साइट पे आ जाता हूं। समझिए आप ढूंढ रहे हैं, यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब थ्रू दिस प्रोग्राम। सो आपने क्या एक्सपेक्ट करना है और आपसे क्या रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहला पॉइंट, आपको वैलिड जॉब ऑफर एम्प्लॉयर से आएगा जो कि कम्युनिटी से अप्रूव्ड है। इस जॉब ऑफर में या इस नॉक कोड में आपने एटलीस्ट 1560 आवर्स 1560 घंटे आपने इस सिमिलर प्रोफाइल में पिछले 3 साल में काम किया होना चाहिए। आपका रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए उस नॉक कोड का आउटसाइड कनाडा। आपको अगेन नॉक कोड में अगर टीयर 0 है और टीयर 1 है जो कि हाई टीयर्स होते हैं, जिसमें अगर आपको जॉब ऑफर आया है तो उसकी इंग्लिश लैंग्वेज की जो कट ऑफ है, जो आइल्स का स्कोर का कट ऑफ है, वो थोड़ा हायर होगा। अगर टीयर 2 और टीयर 3 है तो थोड़ा मीडियम लेवल होगा, और अगर टीयर 4 और टीयर 5 है तो उससे भी थोड़ा नीचे होगा। सो ये अलग अलग डेजिग्नेटेड क्राइटेरियाज हैं जो आपका इमिग्रेशन कंसल्टेंट आपको आपके टीयर से या नॉक कोड के रेलेवेंसी से बता देगा। आपकी एजुकेशन अगला क्राइटेरिया है और उसके लिए आपको ईसीए करवाना होगा किसी भी रजिस्टर्ड एजेंसी के थ्रू। जैसे कॉमनली लोग वेस्ट से करवाते हैं, आईक्यूएस से करवाते हैं, आईसीएस से करवाते हैं, वो आपका 5 साल के अंदर अंदर हुआ होना चाहिए। वो भी वन ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है। फंड्स होने चाहिए, जैसे परमानेंट रेजिडेंसी में फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो फैमिली साइज के हिसाब से आपके पास अपने फंड्स अवेलेबल होने चाहिए। और फाइनली जो परमानेंट रेजिडेंसी का क्राइटेरिया है फेडरल गवर्नमेंट का और आपकी जो फैमिली साइज है उसके हिसाब से जो मिनिमम फंड्स रिक्वायर्ड हैं वो आपके पास अवेलेबल होने चाहिए इस प्रोग्राम में भी परमानेंट रेजिडेंसी लेने के लिए। अब समझिए सारे क्राइटेरियाज मीट हो गए। कम्युनिटी 14 में से एक थी, आप वहां पे रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर आपको जॉब ऑफर दे रहा है, अब आप रेडी टू अप्लाई हैं। सो नेक्स्ट स्टेप है कि आप परमानेंट रेजिडेंसी के इसके पोर्टल में आप आरसीआईपी के लिए जो पोर्टल है आप उसमें अप्लाई करेंगे। तो आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके इसमें अप्लाई करना है। अगेन देखना आपने यही है कि जो नॉक कोड में आप अप्लाई कर रहे हैं उस नॉक कोड में
एम्प्लॉयर भी एलिजिबल है आपको जॉब ऑफर देने के लिए, और उस कम्युनिटी की प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर भी वो नॉक कोड आता है। सो ये दो क्राइटेरियाज, और बाकी जो जॉब ऑफर के क्राइटेरियाज मैंने पहले बताए हैं, अगर आप उसको मैच कर रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर देंगे। एक बार आपने अप्लाई कर दिया, एम्प्लॉयर फिर आपकी एप्लीकेशन को वापस कम्युनिटी के ईडीओ के पास लेके जाएगा। ईडीओ एसेस करेगी एम्प्लॉयर की एलिजिबिलिटी, एम्प्लॉयर को जेन्युइनली इस नॉक कोड में किसी को चाहिए या नहीं, उनकी अपनी प्रायोरिटी सेक्टर, और जो एम्प्लॉई है, जैसे आपने अप्लाई किया तो आपका बैकग्राउंड, आपकी एजुकेशन, आपका इंग्लिश, आपका फंडिंग, ये सब वो चेक करके अगर सारे क्राइटेरियाज आप मीट करते हैं तो वो रूरल कम्युनिटी आपको एक लेटर ऑफ सपोर्ट दे देगी। ये एलओएस बहुत क्रूशियल स्टेज है इस प्रोग्राम की। जैसे ही एलओएस आपको आएगा, आप अब परमानेंट रेजिडेंसी एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करके वेट कर सकते हैं ड्रॉ का। इसमें इस स्टेज पे एक ऑप्शन और है, इसको कहते हैं ऑप्शनल वर्क परमिट। आप आउटसाइड कनाडा वेट कर रहे हैं अप्लाई करने के बाद कि आपका ड्रॉ में नाम आएगा, और फिर आपकी फाइल पिक होगी, उसकी प्रोसेसिंग होगी, और आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी और आप कनाडा चले जाएंगे। लेकिन आप चाहें तो इस एप्लीकेशन के बाद और उस लेटर ऑफ सपोर्ट के साथ वर्क परमिट भी अभी के अभी फाइल कर सकते हैं। सो इस लेटर ऑफ सपोर्ट के बेस पे सेम एम्प्लॉयर के यहाँ क्लोज्ड वर्क परमिट 2 साल का आपको इमीडिएटली मिल जाएगा। आप अप्लाई करेंगे तो विद इन 3-4 वीक्स इसका अप्रूवल आ जाएगा, और इसमें आपके स्पाउस और आपके माइनर डिपेंडेंट बच्चे भी इसके साथ अप्लाई कर सकते हैं। स्पाउस को ओपन वर्क परमिट मिलेगा, लेकिन वो उसी कम्युनिटी में काम कर सकता है। सो ये एक इंपॉर्टेंट चेंज है, इसका ख्याल रखना। ओपन वर्क परमिट तो मिलेगा स्पाउस को आपके बेस पे, बट द स्पाउस कैन ओनली वर्क इन द सेम कम्युनिटी। बच्चे वहीं स्कूल में पढ़ सकते हैं फ्री इवन ऑन वर्क परमिट, लेकिन आपका स्टे पूरी फैमिली का उसी कम्युनिटी में होगा। सो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप वर्क परमिट पे इमीडिएटली कनाडा पहुंच सकते हैं और वहां अपना जॉब शुरू कर सकते हैं, या आप आउटसाइड कनाडा वेट कीजिए और आपका जब परमानेंट रेजिडेंसी का ड्रॉ आ जाए और आपकी एप्लीकेशन और फाइल अप्रूव हो जाए, आप उसके बाद डायरेक्ट पीआर के साथ कनाडा लैंड कर लें। सो एक बार आपकी फाइल पोर्टल में आरसीआईपी की परमानेंट रेजिडेंसी के लिए लग गई तो ये भी ड्रॉ सिस्टम है। ऐसा नहीं कि जिसकी फाइल लग गई फर्स्ट कम फर्स्ट होगा। सो ये पॉइंट सिस्टम है, इसमें भी मैक्सिमम पॉइंट्स 125 हैं और मिनिमम 50 है। जिसके भी पॉइंट्स 50 से कम बन रहे हैं वो इस प्रोग्राम में अप्लाई नहीं कर पाएगा, और मैक्सिमम पॉइंट्स जैसे मैंने बताया 125 हैं। सो इफ यू आर इन बिटवीन दीज, आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। इसका ड्रॉ निकलेगा, हम होप कर रहे हैं पहला ड्रॉ जुलाई फर्स्ट 2 वीक्स के अंदर आ जाएगा, तो हमें आइडिया लग जाएगा कितने लोगों ने अप्लाई किया है और क्या कट ऑफ आ रहा है। सो अप्लाई करने के बाद भी आपको वेट करना है। ड्रॉ का कट ऑफ में आपके पॉइंट्स ऑन द हायर साइड होते हैं और आपको इनविटेशन आता है, तो देन यू अप्लाई एंड यू गेट द परमानेंट रेजिडेंसी। अब जो ये पॉइंट्स हैं 125, इसमें जैसे मैंने बताया जॉब ऑफर होगा, उसमें नॉक कोड्स होते हैं, तो अलग अलग नॉक कोड्स के टीयर 0 और 1 के ज्यादा पॉइंट्स होंगे, टीयर 2 और 3 के थोड़े कम पॉइंट्स होंगे, और 4 और 5 के उससे भी कम होंगे। या फिर उस कम्युनिटी की प्रायोरिटी सेक्टर में जो टॉप की प्रायोरिटी है, जैसे किसी, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, किसी कम्युनिटी में अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेटर की सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी है, उन्हें इस प्रोफाइल की सबसे ज्यादा डिमांड नजर आ रही है और वो चाहते हैं कि ये सबसे पहले हमारी कम्युनिटी में आए, तो उनको ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे इस बात के, क्योंकि वो हाई इन डिमांड नॉक कोड में एलिजिबल है। फिर नेचुरली आपके एक्सपीरियंस के पॉइंट्स मिलेंगे। मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द पास्ट 3 इयर्स, लेकिन अगर रेलेवेंट एक्सपीरियंस ज्यादा है तो आपको ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। ऐसे ही इंग्लिश लैंग्वेज के अलग अलग कट ऑफ हैं, उसके पॉइंट्स मिलेंगे। फंड्स रिक्वायर्ड हैं, उसके पॉइंट्स मिलेंगे। कम्युनिटी से जहां आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपका कोई पुराना रिलेशन है, आप कभी वहां पढ़े थे या आपने कभी वहां वर्क किया था, उसके पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपके स्पाउस ने कभी वहां पे काम किया था, उसके पॉइंट्स मिलेंगे। सो इस तरह करके ये पॉइंट सिस्टम टेबल है। मैक्सिमम 125, लेकिन मिनिमम कट ऑफ 50 है। सो वी कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। पहला ड्रॉ जब आता है
तो पता लग जाएगा रफली किस लेवल पे ये हो रहा है, और जिन जिन का नाम आएगा और कितने एप्लीकेशंस पिक होंगी, ये सारी डिटेल्स कमिंग मंथ्स में हमारे सामने होंगी। सो RCIP इज एन एक्सीलेंट पाथवे फॉर परमानेंट रेजिडेंसी फॉर कनाडा। काफी चेंजेस आए हैं पिछले 1 साल में कैनेडियन इमिग्रेशन पॉलिसीज और प्लान्स में, और उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत चेंजेस किए हैं। लेकिन फॉर डायरेक्ट परमानेंट रेजिडेंसी ये वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोग्राम्स है जो अभी तक नया लॉन्च हुआ था। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जो एलिजिबल होते हैं अपने अपने इमिग्रेशन कंसल्टेंट से आप पूछें। थापर इमिग्रेशन को भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी डिटेल्स आपके पास हैं। यू कैन ऑलवेज बी इन टच विद अस, वी विल हेल्प एंड गाइड यू ऑन दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक्ड इट, do share and subscribe.